दोस्तों, वकील गाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से एक मामला सामने आया था जिसमें मनोज टिब्डेवाला नामक व्यक्ति का घर प्रशासन की तरफ से सड़क चौड़ीकरण के नाम पर गिरा दिया गया था। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को बड़ी हिदायत दी है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में शामिल आईएएस अधिकारियों समेत 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक फैसले के बाद महाराजगंज जिले के कई उच्च अधिकारियों पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उस प्रकरण के पीड़ित पत्रकार श्री मनोज टिब्डेवाला काजी हैं। सर, क्या कुछ प्रकरण था उस वक्त आपका, और एक आप ही के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी ऐतिहासिक फैसला दिया जिसको लेकर के पूरे देश में आपके मामले को लेकर के लोग तारीफ भी किए, लेकिन अब उस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। किन किन लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं और क्या कुछ होना है? कल रात में महाराजगंज थाना कोतवाली में 26 नामजद लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास जैसी संगीन धाराओं में मेरी तहरीर पर एफआईआर पंजीकृत की गई है। इनमें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स, पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एलआईयू के 2 इंस्पेक्टरों के नाम शामिल हैं। सर, जो मकान जब गिराया गया था उस वक्त आप कई अधिकारियों के पास पहुंचे होंगे और लोगों तक गुहार लगाए होंगे, तो क्या कुछ था राजनीतिक जो एंगल देखा जाए कि जो लोग आपसे कहते रहे कि हाँ मकान को नहीं गिरने दिया जाएगा, लेकिन एक बैग आपके करके लोग मकान को गिरा देंगे, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, मेरी माताजी ने 4 जुलाई 2019 को तत्कालीन जिलाधिकारी को एक पत्र दिया था जिसमें कहा था कि यदि आपको मेरा मकान चाहिए तो आप उसका अधिग्रहण करके मुआवजा देकर आप ले लें, लेकिन जिलाधिकारी ने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और सरासर गुंडागर्दी करते हुए मेरे मकान को पूरी तरह से जमींदोज करा दिया। और यही कारण है कि मैं इस मामले को लेकर फिर घटना घटने के बाद 4 पन्ने का शिकायती पत्र लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मेरे 4 पन्ने के शिकायती पत्र का स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेते हुए मेरे पत्र को ही रीट याचिका में कन्वर्ट कर दिया। और मेरे मामले में इससे पहले एनएचआरसी ने और बस्ती के तत्कालीन कमिश्नर 1998 बैच के आईएएस अनिल कुमार सागर जी ने जांच की थी। दोनों ही जांचों में मौके पर जो जांच टीम आई उसमें पाया कि मेरा मकान जायज था और तत्कालीन जिलाधिकारी ने गैर कानूनी तरीके से मेरे मकान को गिरवाया है। इसका परिशीलन माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ और 1.5 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में 6 नवंबर को माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई की और बहुत सख्त आदेश दिया कि तत्काल डीजीपी और मुख्य सचिव मेरी एफआईआर दर्ज करें और इसकी जांच जिला पुलिस से न कराकर यूपीसीबीसीआईडी से कराई जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 50 दिन लगा दिए इन लोगों ने एफआईआर दर्ज करने में, तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है यूपीसीबीसीआईडी की जांच पर। अगर मैं 90 दिनों तक इंतजार करूंगा, यूपीसीबीसीआईडी ने अगर मेरे साथ न्याय नहीं किया, निष्पक्ष विवेचना नहीं की, तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का पुनः दरवाजा खटखटाऊंगा और इसकी विवेचना सुप्रीम कोर्ट से कराऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के अलावा यह भी कहा कि 25 लाख रुपए का दंडात्मक मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया और इसे तत्काल याचिकाकर्ता को दिया जाए और मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया कि इसके अलावा समस्त प्रकार के मुआवजे पीड़ित याचिकाकर्ता को दिए जाएं तथा जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ 1 महीने के अंदर कठोरतम विभागीय जांच शुरू करके 4 महीने के अंदर दंड देने की कार्रवाई पूरी करके अवगत कराएं। तो क्या कोर्ट ने जो राहत दिया था आपको 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए, वो आपको मिला? ये अंतिम प्रक्रिया में है और मैंने कल एक मैंने मेल किया था राज्य के मुख्य सचिव को कि 30 दिनों बाद भी मुझे कोई राहत न तो मिली है, न ही जो है एफआईआर पंजीकृत हुई है, लिहाजा मैं जो है अब कंटेम्प्ट दाखिल करना चाह रहा हूँ, करूंगा। तो उसके बाद अचानक आनंद फानन में मुझे फिर सूचना मिली कि एफआईआर पंजीकृत हो गई है और आपका मुआवजा तैयार है, आपको दिया जा रहा है। आपके साथ साथ देश में कई जगह ऐसे बुलडोजर एक्शन देखने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो एक उम्मीद जगी है आपके कार्रवाई को लेकर के, जैसे एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा एक्शन, उसके बाद से फिर मुकदमा दर्ज होना बड़े अधिकारियों के ऊपर, और अब ये राहत जो मुआवजा मिलने वाला है, इसको लेकर के जो लोग उम्मीद जताए हुए हैं कि उन्हें भी कुछ ऐसा हो सकता है, जो लोग पीड़ित होंगे वो कैसे क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यह फैसला जो है ऐतिहासिक हो गया है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से देश भर के मुख्य सचिवों को कहा है कि अब कोई भी मकान बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए हुए नहीं तोड़ा जा सकता। यानी कि कोई मकान तोड़ना है तो आपको 15 दिन का समय देना होगा, नोटिस लिखित देनी होगी, नोटिस को पीड़ित के दरवाजे पर चस्पा करना होगा, उसकी वीडियोग्राफी करानी होगी, उसके बाद उसको पर्याप्त सुनवाई का अवसर देना होगा। इसके बाद यदि लगता है कि मकान अवैध है तब तोड़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं तोड़ा जा सकता है। और मेरे प्रकरण में जितने भी लोग हैं सभी को मुआवजा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ ये मनोज चिड़वाल आकाश हैं जो महाराजगंज का स्थायी निवासी हैं और देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनके मकान को गमीदोज कर दिया गया था वर्ष 2019 में और उसके बाद अब 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी, मुआवजा देने की बात कहा। साथ ही जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की बात की गई थी, जिसमें महाराजगंज के तत्कालीन डीएम एडीएम समेत कुल 26 लोगों पर नामजद सड़क कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। भारत समाचार के लिए आशीष सोनी, महाराजगंज। वहीं चलते हैं अगली खबर की तरफ। केरल से एक मामला सामने आया जिसमें नाबालिग छात्रा से रेप करने के मामले में कोर्ट ने टीचर को 111 साल की सजा सुनाई और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये मामला केरल से एक नाबालिग छात्रा के साथ टीचर की तरफ से रेप किया गया था, ऐसी खबर है। तो अब इस मामले में कोर्ट ने इस टीचर को ये सजा सुनाई है। फिलहाल इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर से कुछ खास खबरों के साथ, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।